महिला घबरा कर मारने लगी, फिर भी कीड़ा तुरंत उसके मुंह में घुस गया और शक्तिशाली चूसने की ताकत ने महिला को लगभग दम घुटने की कगार पर पहुंचा दिया। ये चीज एक बार शरीर में जाने के बाद विचारों को नियंत्रित कर लेती है और महिला ने पूरी ताकत लगाकर आखिरकार कीड़े को बाहर खींचा। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर भागी और परिवार से मदद मांगी, लेकिन उसकी मां पहले ही कीड़े से संक्रमित हो चुकी थी, जमीन पर गिरी हुई थी और उनकी स्थिति का कोई पता नहीं था। इसी समय अचानक बगल से उसकी बहन की चीख सुनाई दी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था, खोलने पर भी नहीं खुल रहा था। देखकर अधिक कीड़े ऊपर की ओर आ रहे हैं, महिला ने मजबूरन दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया, लेकिन वह अंततः एक कदम देर से पहुंची। बहनें लगातार झटके खाने लगी। जाहिर है कि वे पहले से ही पीड़ित थीं। उसके दुखी होने से पहले ही कमरे में घने कीड़े भर चुके थे। महिला जल्दी से खिड़की से बालकनी की ओर भागी और फिर सीधे दूसरी मंजिल से उसने नीचे छलांग लगा दी। ऊपर देखा तो पाया कि पिता भी खून में लथपथ पड़े थे। वह दुखी होने का समय नहीं था, जल्दी से कार में जाकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही कीड़े पूरे वाहन पर चढ़ गए और महिला केवल देखती रह गई कि कैसे कीड़े वाहन को निगल गए। ये विदेशी जीव बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं। वे अत्यधिक हिंसक हैं और उनमें अत्यधिक प्रजनन क्षमता है। पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए एक मात्र इकाई उल्का में छिपी हुई थी और अमेरिका के एक छोटे से शहर में गिरी। इस रात जियोंग और उसकी प्रेमिका बाहर डेट पर थे और अचानक गिरती हुई मात्र इकाई से टकरा गए। मात्र इकाई ने जियोंग की अनदेखी का फायदा उठाया और तुरंत उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। इस दिन से कियांग गो एकदम से बदल गए। हमेशा शाकाहारी रहने वाले उन्होंने कच्चे मांस में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। फ्रिज में रखा पर्याप्त नहीं था तो वह सुपरमार्केट जाकर खरीदारी करने लगे। अंततः उन्होंने पड़ोसी के कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में छोटे शहर में कुत्तों की खोने की सूचना पत्र चिपक गए। समय बीतने के साथ चांग का शरीर और भी अनियंत्रित हो गया और उसने अपनी पत्नी को खाने की इच्छा की। अच्छी बात यह रही कि उसने थोड़ी मानवता बनाए रखी और तुरंत अपनी प्रेमिका के घर चला गया। इसके बाद जो हुआ वह काफी रोमांचक था। जानते हैं कि आप लोग इसे पसंद नहीं करते। हम सीधे जब दीदी दीवार पार करके घर आई तो उसका चेहरा बहुत ही सूज चुका था। सोंगजी उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन कियांग का कहना था कि उसे बस मधुमक्खी ने काट लिया है। तब जाकर वह निश्चिंत हुई। आधे तक हमने दोनों हाथों में प्लास्टिक की थैलियां लेकर चांगोर गोदाम में दाखिल हुए, जिसमें उसकी छोटी प्रेमिका बंद थी। इस समय छोटी प्रेमिका पहले ही मातृरूप बन चुकी थी। चांगोर हर दिन बहुत सारा कुत्ते का मांस लाता था ताकि विदेशी प्राणियों को बेहतर तरीके से पाला जा सके। जो उसने किया, मिट्टी की गंध के कारण बहुत जल्दी ही सोंगजी को पता चल गया। पूरे घर की गंदगी देखकर सोंगजी ने तुरंत फोन उठाया और रिपोर्ट करने की तैयारी की कि यह चांगी द्वारा चोरी किया गया कुत्ता है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह खुद पकड़ी गई। चांग घर के अंदर घुस गया और उसने सोचा कि वह सुश्री सोंग को भी मूल शरीर में बदल देगा। संकट की घड़ी में पुलिस समय पर आ पहुंची। उनके हाथों में बंदूकें देखकर चांगे को पीछे हटना पड़ा। अगले कुछ दिनों में छोटे कस्बे के फार्म लगातार हमलों का शिकार हुए। कभी चांग परिवार की गाय खो जाती तो कभी ली परिवार का कुत्ता मर जाता। पुलिस ने जल्द ही अगले हमले के स्थान का अंदाजा लगा लिया, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें लेकर खेत पर जाने का निर्णय लिया। सुश्री सोंग भी इस कार्रवाई में शामिल हो गयी। आखिरकार यह उनके पति का मामला था। जैसे जैसे रात होते ही अंततः उन्होंने चांगे के प्रकट होने का इंतजार किया, लेकिन इस समय चांगे पूरी तरह से बदल चुका था। बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। सोंगजी ने प्यार से चांगे को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब वह संवाद करने की क्षमता खो चुका था। पुलिस के लगातार दबाव का सामना करते हुए चांगे कुछ हद तक बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया। इसी समय एक नासमझ कारामी आगे बढ़ा और उकसाया। चांगे ने सीधे बिजली की बारिश और चाबुक के लगातार हमले से राह में खड़े आदमी को 2 भागों में बांट दिया। चांग की चालाकी कमाल की थी। वह फिसलकर जंगल में घुस गया। पेड़ों पर रह गए चिपचिपे पदार्थ के आधार पर पुलिस जल्दी ही एक गोदाम तक पहुंच गई और बिना हिचकिचाए अंदर चली गई। सामने का दृश्य देखकर सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा एक गोल मटोल औरत जमीन पर लेटा हुआ, उसके चारों पैर पूरी तरह अंदर खींचे हुए थे। वह महिला वास्तव में क्यों का छोटा प्यार थी। महिला पुलिस ने जैसे ही पिस्तौल निकालने की कोशिश की, संक्रमित सहयोगी ने बलगम फेंका, जिसकी जलन शक्ति बहुत ज्यादा थी। महिला पुलिस और बहुत जल्दी नीचे गिर गया। सोंगजी और गांव के मुखिया ने यह देख दौड़ लगा दी। दूसरी ओर जब आवेई गाड़ी खोजने आया तो उसने परिवार से घिरी हुई शाओमी से टकरा गया। उसे बचाने के बाद वह भाग रही सूंजी को भी मिल गया। इस समय पूरा छोटा शहर खराब हो चुका था। कुछ लोग तुरंत ही कार चलाकर वहां से भाग गए। आज जो कुछ भी हुआ है उसने हर किसी को डर से भर दिया है, लेकिन इससे पहले कि लोग अपनी भावनाएं संभाल पाते, जब अवई धुंधला होकर पहुंचे तो राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। कियांग भाई इन कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती सोंगजी को वहां से हटा दिया। जब सोंगजी को होश आया तो पाया कि वह पहले से ही घर में थी। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि खिड़की पहले से ही लकड़ी से बंद थी। इस समय बाहर से संगीत की आवाज आई तो सोंगजी कमरे से बाहर निकली और पूरी तरह से राक्षस में बदल चुके कियांग को देखा। इस समय आवी और शाओमेई भी बाहर आए और वे मौके की खोज में थे कि कैसे उस राक्षस को घातक वार दे सके। सोंगजी अपने दिल में छिपी भय को रोककर धीरे धीरे चियांगजियो के करीब जाती हैं, ये सोचकर कि वे प्यार से उसे बदल सकती हैं। सोंगजी दोनों के पुराने खुशनुमा समय की बातें करती हैं। चियांगजियो बहुत जल्दी सावधानियां छोड़ देता है। सोंगजी मौका देखते ही अपनी कमर में छिपाए हथियार को निकाल लेती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चांगा पूरी तरह से गुस्से में आ गया। एक बिजली की चाबुक ने सीधे सोंगजी को उछाल दिया। बाहर के 2 लोग तुरंत सहायता करने के लिए अंदर चले गए। हालांकि अगले हिस्से अब वे अभी संभल भी नहीं पाया था कि कयांग के टेंटिकल्स उसके पेट में घुस गए और ऊर्जा खींचने लगे। देखकर लगता था कि अव्वे की जान अब खतरे में है। उसने झट से पास में रखे गैस सिलेंडर को उठा लिया और कयांग के दूसरे टेंटिकल को गैस सिलेंडर से जोड़ दिया। गैस लगातार कयांग के भीतर जाने लगी और अस्थायी रूप से उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर दिया। सोंगजे ने मौका देखते ही कयांग पर एक गोली चला दी।
राक्षस के नष्ट होने के बाद कठपुतलियां भी गिर पड़ी। सूर्य की रोशनी देखते ही कुछ लोग फिर से नया जीवन पाने जैसा महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं हूँ शाओमो, अगली बार मिलते हैं।